अस्सलामुअलैकुम, दिस इज निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज। जैसे लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के न्यूमेरिकल किए थे, तो आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे मोल और उसके न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। तो आइए जरा देखते हैं मोल क्या है। तो मोल क्या है बेटा, मैंने डेफिनेशन लिखा है मोल के बारे में। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर मैं इन तीनों के मास को, ठीक है, अगर एक्सप्रेस कर दूं ग्राम में, तो वो कहलाएगा हमारे पास मोल। ठीक है बेटा, सिंपल डेफिनेशन है। इससे पहले जब मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास पढ़ाया था, तो उन सब की यूनिट को हमने एएमयू में लिखा था बेटा, याद होगा आप लोगों को। तो अब जो हम मोल पढ़ेंगे, तो उन सब के मास को हम ग्राम में लिखेंगे, तो वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। तो जरा एग्जांपल में देख लीजिएगा ये लो बेटा, कि फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। लास्ट में हमने पढ़ा था एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो था हमारा 12 एएमयू, वो था हमारे पास एटॉमिक मास। लेकिन अब इसका हम दोबारा एटॉमिक मास देख रहे हैं, मोल में चेक कर रहे हैं, तो ये 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल, पहले ऑक्सीजन का 1 था तो 16 ग्राम था, अब मोल कितना हो गया 2। तो जाहिर सी बात है 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो हो जाएगा 2 ग्राम। फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है बेटा, द नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास, या तो एटॉमिक मास या तो फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये हमारे पास के फॉर्मूलाज है। एग्जांपल मौजूद है आपकी बुक के अंदर, आप देख लीजिएगा। एग्जांपल क्या लिखा हुआ बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। कहा जा रहा है आपको कि आप नंबर ऑफ मोल्स बताएं इसमें 40 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा कि अगर सोडियम का 1 मोल होगा, मैं लिख रहा हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है बेटा, तो उसका जो मास होगा वो होगा 23 ग्राम। हम जानते हैं क्योंकि सोडियम का डाई मास कितना होता है बेटा, 23। तो अब हमें दिया कितना दिया है, हमें बोला जा रहा है कि 40 ग्राम में मालूम करें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। हम तो जानते हैं कि जब 23 ग्राम होगा तो 1 मोल होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने दिया हमें 40 ग्राम और हमें बताना है नंबर ऑफ मोल। सिंपल है बेटा, आप डाटा बनाएंगे पहले। डाटा के अंदर आप मास को पहले मेंशन करोगे बेटा। आपका मास दिया हुआ है, मास ऑफ सोडियम, वो कितना दिया हुआ बेटा 20, सॉरी, जो आपको गिवन किया गया है 40 ग्राम। ठीक है बेटा, अब इसको आप लिख सकते हो अपना एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, वो कितना दिया हुआ बेटा, दिया हुआ है, वो आप जानते हो 23 ग्राम। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन सिंपल आप फॉर्मूला लगा दो, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है। फॉर्मूला क्या है आपके पास बेटा, कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होता है बेटा, मास डिवाइड बाय मोलर मास के या एटॉमिक मास के। ऊपर आ जाएगा आपका 40 और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 23। इसको डिवाइड कर लोगे आप, सिंपल हो गया। तो डिवाइड कर लेंगे हमें आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अब जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो ग्राम में होगा, सॉरी मोल्स में होगा। तो ये देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बढ़ेंगे, लिखा हुआ एग्जांपल 1.6 है हमारा, उसी के आगे होगा लिखा हुआ व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल डाटा बनाओगे। अब आपको मोल मालूम नहीं करना है बेटा, मास मालूम करना है। तो सिंपल है, आपको कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उन्होंने 4 मोल्स दे दिया। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे कि आप नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके पता है आपको, कार्बन के, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के, तो वो दिया हुआ है आपको 4 मोल्स। और आपको मॉलिक्यूलर मास पता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मॉलिक्यूलर मास तो CO2 होता है, तो कार्बन के लिए 12 लगाओ, फिर 2 बाहर निकालो और ऑक्सीजन मिल जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 32 और ऐड करो कितना हो जाएगा बेटा 44 ये है। ये मॉलिक्यूलर मास निकल गया हमारा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, सिंपल अब नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला लगाओगे, तो सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपका वो बराबर होता है मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना दिया हुआ बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है 4 और मास आपको फाइंड करना है बेटा। ठीक है, नीचे कितना दिया हुआ मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम। ये डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 44, यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका मास। तो मास को पहले लिख लो आप, मल्टीप्लाई करो 44 को 4 से, तो 16 6 1 ऊपर चला गया 17 170
6 आ जाएगा बेटा एरिया। तो जरा उसको चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। जी तो बेटा एक और टॉपिक देख लेते हैं जिसकी न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है। तो देखिएगा जरा लिखा हुआ है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं उसके पहले मैंने डेफिनेशन लिख दी है आपके सामने। तो देखिएगा एवोगाड्रो एंड इटालियन साइंटिस्ट, इटली के रहने वाले इटालियन साइंटिस्ट ने बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस में जब 1 मोल होता है तो उसके अंदर अगर एटम है तो नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, और अगर आयंस है तो जैसे कैटाइन और एनाइन तो वो पाए जाएंगे 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, ये बताया था एवोगाड्रोस ने। तो जो वैल्यूज होती हैं जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में किसी भी सब्सटेंस में जब 1 मोल होता है तो उसके अंदर इतनी वैल्यूज मौजूद होती हैं। द वैल्यू इज फाउंड टू बी 6.02 एक्सपोनेंट 23 और दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। मतलब एवोगाड्रोस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेटा, एंड इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का अगर 1 मोल होगा बेटा उसका मास कितना होगा 12 ग्राम, और 1 मोल ऑफ कार्बन है अगर उसका मास 12 ग्राम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की तरह कितनी होगी बेटा 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब कार्बन एक एटम है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब नीचे चेक करिएगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम होता है, हमने चेक किया था, और उसके अंदर भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है क्योंकि मोल 1 है। अगर मोल इंक्रीज होगा तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल है इसीलिए इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं बेटा। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ एटम बराबर होता है Na मल्टीप्लाई बाय मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एक एग्जांपल जरा चेक करिएगा, एग्जांपल 1.6 सॉरी 7 आपकी बुक के अंदर मौजूद है। देखो लिखा हुआ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। आपको कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम फाइंड करें। एक कैल्शियम दिया गया है उसका आपको 9.2 ग्राम दिया गया है। अगर मैं स्टैंडर्ड देखूं बेटा तो जब कैल्शियम का 1 मोल होता है बेटा 1 मोल ऑफ कैल्शियम उसका मास कितना होता है बेटा 40 ग्राम, और जब 1 मोल ऑफ कैल्शियम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम की तादाद 6.02 मौजूद होती है। ठीक है, जरा चेक करिएगा। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे बेटा। तो डाटा के अंदर हम अरेंज क्या करेंगे, मास दिया हुआ बेटा हमें तो हम लिख देंगे मास ऑफ कैल्शियम कितना दिया हुआ बेटा हमारे पास 9.2 ग्राम। अब मैं लिखूंगा एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम वो कितना दिया हुआ बेटा, दिया हुआ नहीं वो हमें पता होता है 40 ग्राम। ठीक है, और हमें एवोगाड्रोस नंबर पता होना चाहिए बेटा। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं बेटा जिसको हम Na से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो होता है हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है बेटा, तो और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन जो फॉर्मूला है मैंने लिखा है उसको आप देख लें कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है Na मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब चूंकि सॉरी एटॉमिक मास होते हैं जो आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है। ठीक है, तो Na की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6.02 एक्सपोनेंट 23 और मास कितना दिया हुआ है 9.2, नीचे कितना है बेटा एटॉमिक मास 14। सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड किससे करना पड़ेगा 40 से, तो आ जाएगा 1.384 एक्सपोनेंट 23 atoms of calcium।